हेलो गाइज, मैं पिंटू आपका स्वागत करता हूँ पिंटू एथलेटिक में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाबूजी का जीवन परिचय। बाबूजी राठौर राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता में से एक हैं। उनकी वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणगत, वात्सल्यता एवं गांव रक्षा के लिए बलिदान के कारण जनमानस उन लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं। उनकी स्मृति में कोल्लू फलोदी राजस्थान में प्रतिवर्ष मेला लगता है। बाबूजी को राजस्थान में ऊंट लेकर आने का श्रेय भी दिया गया है, जिसके कारण उन्हें ऊंटों का देवता के रूप में भी पूजा जाता है। प्रदेश में भोपे भोपियों रात्रि में बाबूजी की फड़ लगाकर उन्हें पसंद करते हैं। उनकी फड़ पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है और ये आज भी प्रचलित है। इतिहास बाबा रामदेव जी से पहले का है। बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लू वर्तमान बाड़मेर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दांदल जी राठौड़ था और दांदल जी राठौड़ के 4 संतान थी, जिनमें से उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उनको पुत्रों में नाम बाबूजी व भूरा थे तथा उनकी पुत्रियां के नाम सोना व पेमा था। इतिहासकार मोंटो नैन्सी और कवि मोरजी आसिया व क्षेत्रीय लोगों के अनुसार बाबूजी राठौड़ का जन्म अप्सरा के गर्भ से हुआ था। उनके अनुसार बाबूजी का जन्म स्थान वर्तमान बाड़मेर शहर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव था। बाबूजी का पूजा स्थल कोल्लू में है। ये कोल्लू में ही प्रतिवर्ष उनका मेला भी पड़ता है, क्योंकि वे अपने विवाह के बीच में उठकर गायों को बचाने गए थे, जिसकी वजह से उन्हें दूल्हे के वस्त्रों में दिखाया जाता है। उनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लेकिन अश्वरोही के रूप में प्रचलित है। बाबूजी को ग्रामीण लोग लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। जनमानस बाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजती हैं। खिच्चियों के खिलाफ लड़ाई पिता के देहांत होने के बाद बाबूजी व उनके भाई बूढ़ों ने शासन संभाला। उनके क्षेत्र के बीच खिच्ची लोग दबा रहे थे व उनके साथ तिरस्कारपूर्वक व्यवहार कर रहे थे। इस जंग में जिंदराव खिच्ची के पिता की मृत्यु हो गई। इसके कारण उनके तनाव ज़्यादा पैदा हो गया। इस तनाव को शांत करने के लिए बाबूजी व बूढ़ों ने अपनी बहन पेमा का ब्याह खिच्चियों के साथ करवा दिया, परंतु ये तनाव शांत नहीं हो सका। बाबूजी का ब्याह सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। बाबूजी के बहन नागौर के राजा थे, जिनका नाम जिंदराव खिच्ची था। बाबूजी व जिंदराव खिच्ची की आपस में बनती नहीं थी। जब बाबूजी का सोडी के साथ विवाह हो रहा था, तब उनका बहन जिंदराव खिच्ची ने विवाह में विघ्न डाला। उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण देउल चारणी की गायों को घेर लिया और देउल चारणी ने अपनी गायों को छुड़वाने के लिए सहायता मांगी। जब गायों छुड़वाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने बाबूजी से सहायता मांगी। बाबूजी तीसरे फेरे लेने के बाद विवाह में उठ खड़े हुए और देउल चारणी की गायें छुड़वाने के लिए अपने घोड़े पर रवाना हो गए। बाबूजी के साथ उनके साथी लोग भी गायों को छुड़वाने के लिए रवाना हुए। बहनों ही जिंदराव खिच्ची के खिलाफ लड़ाई। क्योंकि बाबूजी राठौड़ राजपूत थे, इसलिए प्रजा की सेवा उनका क्षत्रिय धर्म था। देउल चारणी के कहने पर वह अपने विवाह के बीच में छोड़कर गायों को छुड़वाने के लिए चले गए। इस निर्णय से उनकी वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणगत, वात्सल्यता एवं गांव रक्षा बलिदान का परिचय मिलता है। जिंदराव खिच्ची के साथ उनकी दुश्मनी बहुत पुराने समय से
चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें पर आज ये विपत्ति आई थी। बाबूजी अपने बहन जिंद्राव की चीख के खिलाफ युद्ध करते हुए 1270 ईस्वी में कड़े संघर्ष के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबूजी के साथ उनके सभी सैनिक साथी लोग भी शहीद हो गए। पाबूजी की फड़ एक रात्रि जागरण की तरह होती हैं, जो मध्य रात्रि तक चलती हैं। पाबूजी में फड़ में मुख्य कलाकार भोपे भोपी होते हैं, जो पाबूजी के भजन गाते हैं व नृत्य करते हैं। पाबूजी के आशीर्वाद से जब ऊँट स्वस्थ हो जाता है, तब क्षेत्रीय लोग उनके स्वस्थ होने की खुशी में पाबूजी की फड़ का आयोजन करवाते हैं। पाबूजी राठौड़ मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लेकर आए थे, जिसके बाद से उन्होंने ऊँट के देवता के रूप में पूजे जाने लगा। जब कभी ऊँट कोई तकलीफ आती है तो पाबूजी राठौड़ के सामने शरणगत होते हैं। ऊँट के तत्काल अच्छे होने की मनोकामना करते हैं और जब उनका ऊँट अच्छा हो जाता है तब वे खुशी खुशी पाबूजी की फड़ का आयोजन कराते हैं। इस फड़ में अपने आस पड़ोस के गांव या क्षेत्र के लोगों को बुलाते हैं। आज उनकी फड़ आज भी बहुत प्रचलित है। क्षेत्रीय लोग अपने ऊँटों के स्वस्थ होने पर अपनी मनोकामना से फड़ का आयोजन कराते हैं। इन फड़ों का आयोजन आमतौर पर लोग अपने घरों में करवाते हैं। बाबूजी की मृत्यु वार्ष क्षेत्र इसी राजस्थान में ही हुई थी। उन्होंने मात्र 37 वर्ष का जीवन जिया। जब देवल चारनी नामक एक स्त्री ने अपने गायों को छुड़वाने के लिए पाबूजी से प्रार्थना की, तब पाबूजी अपने विवाह से उठकर गायों को छुड़वाने के लिए रवाना हुए और वे अपने बहन जिंद्राव खिलची के खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हो गए। थैंक यू गाइज। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।